हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रजत शर्मा, मेरे साथ में जीत महर्षि। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम हमारी फ्रेंड्स के लिए जो नॉस्टैल्जिक रिव्यू लेके आए हैं वो एक्चुअली 99 की रजत मूवी है। और यस। बहुत ही कमाल और बहुत हॉरर उसमें इतना जबरदस्त था। उस मूवी का नाम है द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट। कमाल की फिल्म थी गाइस वो। और इसके बारे में हम अभी आगे चल के डिस्कस करेंगे कि कैसे उस फिल्म ने एक छोटे से बजट को लेकर फिल्म बनी और यस। उसने कैसे अपने इतने रिकॉर्ड्स ब्रेक किए उसने। तो रजत प्लीज स्टार्ट करें, बताएं इसके बारे में कुछ हमारे ऑडियंस को। रिकॉर्ड्स की जहां तक आप बात करो जीत, ये तो बनाने वालों को भी नहीं पता कि ऐसा कुछ होगा। हम्म। चलिए लेकिन हमारा काम है आपको इस पूरी मूवी के बारे में डिटेलिंग में बताना। और ये फिल्म जो स्टोरी थी, मतलब थोड़ा सा मैं आपको स्टॉप से बताना, क्लियर हो जाएगा। तीन स्टूडेंट्स कॉलेज के, और उन्होंने ये चीज सुना था कि एक गांव है, उस गांव के पास एक काफी घना जंगल है, और उस जंगल में कोई चुड़ैल रहती है, मतलब ठीक है। तो उन्होंने लोगों से भी पूछा कि ऐसा क्या होता है वहां पे, क्या है। तो उन्होंने लोगों के इंटरव्यू लिए। फिर उन्होंने सोचा कि हम खुद क्यों ना जाएं और वहां जाके इस चीज को लोगों के सामने लाएं, में भी हो सकता है झूठ हो। क्योंकि गांव वालों का ये कहना था कि जो भी वहां जाता है वो वापस नहीं आता। I just want to apologize to Mike's mom and Josh's mom and my mom. I am so sorry because it is my fault. Because it was my project. और उसका मतलब ये है कि अभी तक तो जितने भी लोग इस रास्ते से जो गए हैं, तो ये रास्ता जाता है उस जंगल की तरफ, एक पर्टिकुलर रास्ता था। और उसके बाद उनको नहीं पता कि वो आज तक अभी वहां से किसी को वापस आते हुए नहीं दिखा। तो ऐसे करके वो तीन स्टूडेंट जो हैं वो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। और इन्वेस्टिगेट अपना करते हैं। अपना करते हैं कि चलो हम स्टार्ट करते हैं और लोगों के सामने सच लेके आते हैं। और वो उस जंगल में जाके वो तीनों के तीनों, मतलब जो है वो थोड़ा, जिस टाइम वो जाते हैं वहाँ पे ठंड भी है, बारिश भी हो रही है, और बहुत मतलब ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि मतलब कि सामने वाले को पहले तो मतलब थोड़ा देख के डर लगेगी। और थोड़ा अच्छा, इस फिल्म की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, ये फिल्म 99 में नॉर्मल हैंडीकैम से शूट की गई थी। तो आप जब फिल्म देखेंगे तो जैसे आपने को याद होगा, एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी फॉरेन पहली, उसके डायरेक्टर थे, उसका नाम था पैरानॉर्मल एक्टिविटी। तो वो भी फिल्म कंप्लीट हैंडीकैम से शूट की गई थी। तो ये फिल्म भी हैंडीकैम से शूट की गई थी। और इस सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके बारे में चीज़ थी कि इसमें जो विच जो थी उसका एहसास, मतलब, और एक और चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें कोई बैकग्राउंड, इसमें रजत कोई बैकग्राउंड म्यूजिक, इसमें कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मतलब लोगों को डराया है एक ही चीज़, और वो है आपका अंदर का फियर। जो लोगों उनके एक्सप्रेशंस, क्योंकि वो तीनों के जो कैमरेस थे वो उनकी तरफ ही होते थे, और उनकी आइस एक्सप्रेशन, और उससे ही लोगों को डर लगना स्टार्ट हो जाता। तो मैंने जब फिल्म पहले देखनी स्टार्ट करी तो मुझे थोड़ा सा लगा कि ये क्या है, लेकिन वो धीरे धीरे इतनी इंटरेस्टिंग होती चली गई कि मतलब, और फिर बाद में मुझे भी डर का एहसास होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि जब वो जीत, आपको याद होगा जब वो जंगल में पहली बार वो रात वहाँ बिताते हैं एक टेंट के अंदर, और वहाँ कुछ नहीं होता, टहनियाँ टूटने की आवाजें आती हैं। वो क्या और उनको डरावना लग रहा है सीन था। कि और उनको लग बार रहा है बार बाहर कोई है और बाहर कोई जानवर साउंड है से। या कुछ, हाँ, साउंड है। उन्हें लगा कोई जानवर होगा, और वो टॉर्च मार के देख रहे हैं, लेकिन कोई देख नहीं रहा। और फिर एक शैडो सी है उनके टेंट के बाहर खड़ी है, हट के देख रहे, कोई नहीं खड़ा वहां पे। तो वो जो डर का एहसास, वो अपने आप हाँ, को समझा रहे हैं कि बाहर कोई जानवर हो सकता है या कोई बाहर कोई जानवर हो किसी सकता भी है। कोई अननोन, यस। कोई भी अननोन आवाज हो सकती है। तो इसी से कंटिन्यू करेंगे हम। वो देखा आपने वो कि वो सीन बहुत इंटरेस्टिंग थे इसमें कि वो उनको साउंड आ रही है और फिर वो मॉर्निंग में उठते हैं जब जब वो उनको लगता है कि कुछ भी नहीं है, और वो अपने जब टेंट से वो बाहर निकल के देखते हैं तो उनको लगता है कि पत्थरों से और कुछ अजीब अजीब से साइंस बने हुए हैं पेड़ों पे। हम्म। आपको ध्यान है रजत, वो पेड़ों वो, के ऊपर वो हाँ, पेड़ों के ऊपर एक वो डॉल टाइप
लिपटा हुआ कोई कुछ छड़ी डॉल सी क्रॉस में, वो हैं और वो कोई उनके आसपास बना के चला गया। वो धीरे धीरे करके वो जैसी जंगल के अंदर जा रहे हैं तो वो डॉल्स बढ़ती चली जा रही हैं। फिर उनमें से जो वो, क्योंकि वो दो मेल और एक फीमेल ऐसे थे, तो वो उनमें से एक उनकी फीमेल जो फ्रेंड होती है वो कहती है कि मुझे अब डर लग रहा है तो हम वापस चलते हैं। लेकिन जब वो वापस मुड़ते तो पूरा जंगल का रास्ता भूल चुके हैं और जंगल बिल्कुल डिफरेंट उनको लगने लगा। तो अब ना उनके पास में उस टाइम पे 99 में ना तो कोई सेल फोन थे, ना अपने साथ में कोई वॉकी टॉकी था उनके पास, ना किसी को वो बोल के गए थे कि हम यहाँ पे जा रहे हैं। बस वो अपने घर से भी यही कह के निकले थे कि हम एक एडवेंचर पे जा रहे हैं। और वो तो सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री बनाने आते हैं कि केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं और जो उन्होंने र्यूमर सुना होता है उसके ऊपर वो डॉक्यूमेंट्री बनाने जाते हैं। एक लड़की कहती है कि मुझे रास्ता पता है, और फिर लेकिन वो जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो उनको रास्ता नहीं पता है इनफैक्ट, और वो मतलब उनको कुछ नहीं, निराशा सी, कैसे एंजाइटी बढ़ रही है और इस तरह से डर की फीलिंग मतलब कैसे वो लोग फील करते हैं, वो बहुत कमाल इसमें दिखाया है। बहुत उससे दिखाया है। और इसके जो दो डायरेक्टर थे डैनियल और एडवार्डो, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो जो तीन इसकी फिल्म के जो मेन कैरेक्टर थे जो जंगल में जाते हैं, उनके लिए उन्होंने क्या किया कि उनको 3 कैमरे दे दिए, ठीक है, और ये इंडिविजुअल सबको एक इंडिविजुअल तीनों को कैमरे दे दिए। और उनको उनकी उस टाइम पे जो कैसेट छोटी सी लगती थी उसके अंदर, तो जिसको VHS टेप बोलते हैं, तो वो छोटी सी लगती थी, वो साथ में दे दी, उनके नाम लिख के और उनके सीन वाइज लिख के कि जब तुम्हारा सीन आएगा तो तुम ये कैसेट लगाओगे और ये वाला सीन स्टार्ट होगा, जब तुम्हारा आएगा तो ये सीन लगाओगे, ये कैसेट स्टार्ट होगा। तो उसके हिसाब से वो लोग, और वो उनसे करीब 2 किलोमीटर पीछे चल रहे थे, जो पूरा क्रू था वो उनसे 2 किलोमीटर पीछे चल रहा था उनको गाइड करते हुए। उनको बस ये बोल दिया कि तुम चलते चले जाओ। और क्योंकि पहले पूरी उस जगह की रेकी की गई थी, तो उन्होंने क्या किया था, छोटे छोटे से सिंबल बना दिए थे कि इस पॉइंट पे जाके तुम रुकोगे, हम तुमसे आगे यहाँ मिलेंगे, यहाँ तक का शूट तुम्हें ये करना है, इस पॉइंट पे जाके चलोगे, यहाँ का शूट हमें तुम ये करके रखोगे, यहाँ पे हम मिलेंगे। और ऐसे कर दिया था क्योंकि उस जंगल में कोई था ही नहीं। तो टोटल 16-17 लोगों का पूरा क्रू था, लेकिन कहीं ये शो ऑफ नहीं होने दिए कि क्रू साथ चल रहा। और इस तरह से वो फिल्म को प्रेजेंट कैसे किया गया, ये डायरेक्टर्स ने बड़ा अच्छा दिमाग लगाया। फिल्म को प्रेजेंट ऐसे किया एज ए डॉक्यूमेंट्री, उसको ये दिखाया नहीं है, उसको दिखाया कि दिस इज द रियल फुटेज वी फाउंड इन अ जंगल, राइट, इन अ फाउंड फुटेज। वैसे इनफैक्ट फाउंड फुटेज का कांसेप्ट शायद उसी टाइम पे आया था। हाँ, फाउंड फुटेज का उसी टाइम पे आया था। तो वो फाउंड फुटेज मतलब वो करके स्टार्टिंग करके उन्होंने करा, तो वहीं से आपको डर का एहसास हो गया कि ये फिल्म बिल्कुल रियल है, ऐसा किसी का हुआ है। और उन्होंने क्या किया, एक जो उनके साथ में उनके फ्रेंड्स थे जिन्होंने इसमें एक्टिंग करी थी, उनसे एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था कि तुम 3 महीने तक घर से बाहर नहीं निकलो, जिससे कि लोग ये ना समझें कि तुम जिंदा हो और बाहर घूम रहे हो, और सिर्फ डर का एहसास बना रहे हैं। तो फिर जब इस पे उनको लगा कि लोग काफी सीरियस हो गए, तब उन्होंने इसको फिर ये चीज को डिटेल किया और काफी अच्छी उनको हैंडसम अमाउंट दी। तो इस फिल्म का बजट जीत कितना था आपने जो उसका बताया था? 60,000 US डॉलर्स। मतलब 60,000 1999 के हिसाब से कितना हुआ? 99 के अकॉर्डिंग रजत ये अप्रोक्सीमेटली 25 लाख। अब आप सोचिए 25 लाख 25 लाख में, हाँ, सिर्फ 25 लाख में ये फिल्म बनी थी। और कमाया कितना इसने कमाए थे, हम US डॉलर्स में बताते हैं क्योंकि इंडियन रुपये से बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इसने उस टाइम पे रजत इसने कमाया था 25 करोड़ US डॉलर। वाह, और आप सोचिए कि कितनी अनएक्सपेक्टेड इसने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिया होगा। बिल्कुल। और ये अपने आप में फिल्म ऐसी थी कि इसको आज भी आप देखो तो बहुत डर लगेगा। और एक चीज और हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि इसका अभी एक लेटेस्ट वर्जन आया था 2016 में, ब्लेयर विच, उसका प्रोजेक्ट नाम नहीं था, ब्लेयर विच। वो प्रॉपर एक पूरी टीम ने और उन्होंने पूरा एक क्रू और वैसे मतलब फिल्म बनाई थी, लेकिन वो फिल्म भी बहुत अच्छी थी। चाहे वो फिल्म मतलब इसके मेरी पर्सनल फेवरेट, लेकिन वो फर्स्ट वाली थी। वो फर्स्ट वाली, उसका तो कोई आज भी आप इसको देखें तो वो YouTube पे अवेलेबल है, बट नॉट इन फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आपको 129 रुपीज शायद थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज, उसके सॉर्ट ऑफ रेंट देना पड़ेगा।
और 800 रुपए में आप वो पिक्चर लाइफ टाइम खरीद सकते हैं। देखेंगे तो मजा आ जाएगा, मतलब वाकई। अच्छा रजत, इसमें एक चीज आप ऐड करते हैं ऑडियंस के लिए कि ये स्पेशल इस मूवी की जो खासियत है इस मूवी की वो ये है कि मूवी आपको डराने से ज्यादा डिस्टर्ब करती है। हाँ ये है, ये खास बात है। मतलब अगर कोई हॉरर मूवी को देखना चाह रहा है स्पेशल, तो उससे ज्यादा अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसको ऐसी मूवी देखनी है जो उसको डिस्टर्ब भी करेगी, क्योंकि इसमें कोई मारकाट नहीं है, इसमें कोई गोरी सीन्स नहीं है, इसमें कोई फेसेस नहीं दिखाए उन्होंने, तो ये उनको डिस्टर्ब ज्यादा करेगी और कुछ ऐसी चीजें सोचने पे वे मूवी ऑडियंस को मजबूर कर देगी कि स्टूडेंट्स हैं बनाने गए थे तो क्या उनको मरना चाहिए था, मतलब उनका क्या कसूर था, वो क्यों मरे, मतलब सॉर्ट ऑफ ऐसी चीजें है ना, तो वो उसमें लगता है। आप क्या कहेंगे रजत, बताइए। फिल्म का ओपनिंग टेक्स्ट देखा रजत आपने? नहीं वो ज्यादा मेरे को जो वो लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं और बार बार इंटरव्यू ले रहे हैं और बार बार यही बात पूछ रहे हैं कि आपको पता है कि इस एरिया में कोई चुड़ैल है, और मतलब ब्लेयर विच प्रोजेक्ट, तो उन्होंने उसका नाम दिया था क्योंकि उनके लिए एज ए प्रोजेक्ट था, उन्होंने उसका नाम ब्लेयर विच प्रोजेक्ट दिया था। तो ऐसे लेकिन ऑडियंस को देखा रजत आपने, ऑडियंस को वो सुनने से ही सुन जैसे हो जाते हैं। वो जो सीन्स हैं, जो इंटरव्यू वाले जो सीन्स हैं, उसी से ही ऑडियंस को लगने लग जाएगा कि एक तरह से ठंडक जिसको बोलते हैं ना, कि ठंड हो जाता है इंसान बिल्कुल और कुछ नहीं समझ में आता, वैसा कुछ लगेगा। नहीं और मूवी सिर्फ एक हैंडहेल्ड कैमरे से शूट हुई है, तो आपने पहले बताया ही है कि किस तरह से उन्होंने हैंडी कैम से और लेकिन आप सोचिए ना कि उस टाइम पे कितना दिमाग लगाया गया। और आप सोचिए कि आप 2 किलोमीटर दूर, और 2 किलोमीटर दूर में आपने अपने एक्टर से काम करवाना, मतलब आपने ना उनके पास है, ना आपको कहीं भी डायरेक्टर को कहीं भी कट बोलना है, ना कुछ बोलना है, बस कंटिन्यूसली शॉट चल रहे हैं और उनको बस ये बोल दिया कि तुमने बस अपने हिसाब से करना है, बाकी हम एडिट पे देखेंगे क्या करना। तो बस ऑडियंस को रजत ही लगेगा ही नहीं, मतलब उस टाइम के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि ऑडियंस को लगेगा ही नहीं कि ये फिल्म है, ऐसा लगेगा। और मतलब आपको लगेगा कि रियल आपके सामने हो रहा है और तो भी आप उसमें फंस जाएंगे। बिल्कुल, मतलब कुछ ऐसी फिल्म है ये। बिल्कुल। तो एक बात हाँ रजत, और देखा आपने, डर इसमें सिर्फ इन्होंने फीलिंग्स से किया है, वो खैर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बार बार वो चीज बोलने की मतलब इच्छा हो रही है, तो किस तरह से फीलिंग से डराते हैं। बिल्कुल फीलिंग से डराते हैं, बहुत कम फिल्म में बहुत कम उसमें दिखा है। नहीं मतलब हमने ये चीज, खैर ये बात हमने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में भी देखी थी, उसमें भी ऐसे ही था। उसमें बस अच्छा, पैरानॉर्मल एक्टिविटी रजत इसके बाद आई है, राइट? हाँ, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बाद बनी है ना? हाँ, ब्लेयर विच के बाद एक बनाई गई है, फिर ये सीधा पैरानॉर्मल एक्टिविटी। अगेन मैं ये कहना चाहूंगा रजत इसमें कि इसमें हम अपने ऑडियंस को एक खास ही बता रहे हैं कि इसमें कोई मॉन्स्टर्स नहीं है, कोई ब्लड जैसा आपको चीज नहीं दिखेगी कि खून निकल रहा है किसी का, या इसमें सीन्स जैसे बुरी सीन्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मारकाट नहीं है, लेकिन ये उससे भी वर्स है। बिल्कुल। और मैं बस, हम तो अपने व्यूअर से एक बात कहना चाहेंगे कि जो लोग कैंपेन का बड़ा शौक रखते हैं, तो और जब अपने किसी ऐसी कैंपेन में जाएंगे एडवेंचर के लिए और अपने टेंट के अंदर सोएंगे, और अगर आपके आसपास ऐसी कुछ चीज़ें हों, डोंट बी स्केर्ड, और आपको उनको फेस करना पड़ेगा जैसे इस फिल्म में लोगों ने किया। बाकी इस फिल्म को आप प्लीज़ अपने ओन रिस्क पे देखें, फिल्म बहुत अच्छी है और डराएगी, इसके लिए हम आपसे गारंटी कहते हैं। हमारा सजेशन बॉक्स, कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता है, आपके जो भी अच्छे कमेंट्स हो आप प्लीज़ हमें उसमें दीजिए। हमेशा की तरह हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज गाइस, प्लीज सपोर्ट अस। आप अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज करें और हमारी वीडियोस को आगे शेयर करते रहें। इसी के साथ रजत हम लोग क्लोज करते हैं। यस, टिल देन